मैं आपको समास पढ़ाने जा रहा हूँ। आप पहले भी समास पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। जब कोई दो शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा है कि जब दो शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास की परिभाषा है कि जब दो शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब आप जानेंगे कि समास के भेद। समास के भेद तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। आप जानेंगे कि सूत्र के अनुसार इसे हमें सरलता भी हो जाती है कि हम कैसे जानेंगे कि 6 भेद कैसे हैं। जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं कि अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तो हम भूल जाते हैं। लेकिन यदि मुझे सूत्र याद रहता है तो हम कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि मुझे सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र के अनुसार हम तुरंत जान जाते हैं कि समास के 6 ही भेद होते हैं। ठीक है, जैसे इसका सूत्र है अब तक दादा, ये इसका सूत्र है। 6 समास हो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यही 6 समास है। तो अब से जानेंगे कौन कौन से हैं 6 समास। इसका सूत्र जान गए आप। अब एक एक जान लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला समास है नंबर 1 अव्ययीभाव समास। 2 बासे आसे तो बासे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास 2 हो गया।
तीसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और फिर 4 हो गया कर्म कर्मधारय। और 5 हो गया द्वंद्व समास। और 6 हो गया द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है, तो इस तरह से आप जानेंगे यही समास के 4 भेद हैं। आ से अव्ययी, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्विगु और दा से द्वंद्व। आ से अव्ययी, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व और दा से द्विगु समास। यही 6 भेद हैं समास के। अब आप इस तरह से भी जान सकते हैं। इसको दूसरी तरह से हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले आप जानेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा समास कैसे होता है। तो पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष तीसरा हो जाएगा पहला अव्ययी, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास। फिर अगला हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और अगला हो जाएगा अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास। ठीक, अब इस तरह से जान रहे हैं कि यही 6 भेद है, 1 2 3 4 5 और 6। अब कैसे जानेंगे? तो अव्यय में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय। तत्पुरुष में कारक होता है। कारक। और फिर कर्मधारय में विशेषण होता है। विशेषण। और फिर द्विगु समास में संख्या का ज्ञान होता है। बहुव्रीहि समास बहुत, अधिकता, बहुत। और इसमें जोड़ा होता है। दोनों जोड़ा होता है। ठीक है, इसमें पहले में अव्यय, दूसरे में कारक चिन्ह की प्रधानता होती है, तीसरे में विशेषण, कर्मधारय में विशेषण ज्ञात किया जाता है। इसमें द्विगु में संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि बहुत और द्वंद्व समास जोड़। जैसे आप इसमें जानेंगे यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति।
तो शक्ति के अनुसार यथा क्या है, अव्यय है, और शक्ति क्या है, यथाशक्ति। फिर इसमें कारक, कारक का ज्ञान कैसे हमें होता है, ठीक है, जानेंगे। जैसे कारक, जैसे लिखते हैं राज्यपुत्र या कन्या नाम, कन्या नाम है ना, कन्या नाम, तो कन्या का नाम। या राज्यपुत्र, राज्यपुत्र का अर्थ होता है राजा का सिपाही। फिर विशेषण आता है कर्मधारय विशेषण, जैसे नील कमल, नील कमल यानी नीला कमल। इसके बाद में संख्या, द्विगु समास संख्यावाची होता है। इसमें 9 रत्न, 9 रत्न है ना, या पंचामृत जी कह सकते हैं, पंचामृत। फिर एक जोड़ा, माता पिता, माता पिता, ठीक है, माता पिता। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, पितरों लिख सकते हैं, पितरों, इसमें दोनों पद बना, ठीक है, जैसे माता और पिता, माता और पिता है ना। जैसे पहला पद अव्यय, ठीक है, यथाशक्ति या शक्ति के अनुसार। दूसरा कारक, कन्या का दान, राज्य पुरुष, राजा का सिपाही। फिर कर्मधारय है विशेषण, नील कमल, नीला कमल। नीला क्या है, विशेषण है, कमल क्या है, विशेष्य है, ठीक है। फिर द्विगु समास में संख्यावाची, जहां पर संख्या का बोध होता है, सही ये संख्या द्विगु समास 9 रत्न। यह चौराहा, चौराहा, ठीक है, चौराहा भी। यह 9 रत्न, 9 रत्न। और इसमें बहुत, बहुत में जैसे दशानन, ठीक है, दशानन यानी दशमुख जिसके, अर्थात कौन, रावण, ठीक है। तो इसमें बहुत कवि ज्ञात होता है। इसमें द्विगु समास में संख्यावाची होता है और द्वंद्व समास में जोड़ा, ठीक है। तो आप जान गए हैं कि समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त यानी छोटा करना। परिभाषा है जब दो शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। का सूत्र है अब तक दादा, ह से अव्ययी, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, द्वा से द्वंद्व और दा से द्विगु समास, ठीक है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में जान गए हैं, पहला पद अव्यय होता है जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। फिर दूसरे में कारक चिन्ह होता है जैसे कन्या का दान, कन्यादान। फिर कर्मधारय, इसमें विशेषण नील कमल, नीला कमल, नीला क्या है, ये विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य है, ठीक है। फिर द्विगु समास संख्यावाची, चौराहा या नवरत्न, 4 राहों का समाहार या नवरत्न, नवरत्नों का समूह, ठीक है। फिर इसमें बहुत संख्या होती है। बहुत में होता है कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जोड़ा होता है जिसमें पितर, माता और पिता,